सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 24 दिसंबर सन 2025 बुधवार। दोस्तों आज की इसके एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण दलहन के ऊपर यानी मोट के ऊपर, मोठ बीन्स। गौरतलब है कि भारत विश्व में सबसे अव्वल स्थान इसके उत्पादन में रखता है। लगभग 90 से 95% पूरे विश्व का में उत्पादन भारत में होता है। उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में भी बाकी का स्थान नंबर आता है। और गौरतलब है कि मोठ का पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। और राजस्थान के अंदर भी सबसे अधिक बीकानेर ज़िले में इसका उत्पादन माना जाता है। दोस्तों इस साल मोठ की उत्पादन में शानदार वृद्धि होने की संभावना है। बिजाई के आंकड़े, उपभोग, एंड स्टॉक की पूरी जानकारी एक शो में। दोस्तों हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि आपको जो भी शो हम बना के दें उसमें आपको लगभग सभी जानकारियां विस्तार से मिले। दोस्तों मोठ के दामों में गिरावट थी, लेकिन कुछ बाउंस बैक भी हो रहा है। क्या संभावना है, क्या जानकारियां हैं, जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। और यदि चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और आगामी 3 से 4 महीने फिजिकल यानी हाजिर बाजार में क्या संभावना है उसकी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जानिए रिपोर्ट मोठ के ऊपर। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि मोठ यानी मोठ बीन जो कि भारत की प्रमुख एक उत्पादक फसल मानी जाती है और भारत इसमें पूरे विश्व का नेतृत्व करता है। भारत में वैश्विक मोठ का उत्पादन का लगभग 90% से अधिक हिस्सा भारत में उत्पादन होता है। और राजस्थान में कुल भारत का उत्पादन का लगभग 96% हिस्सा राजस्थान राज्य से आता है। और साल 2025-26 में राजस्थान में 4.46 लाख टन का उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। राजस्थान में विशेषकर सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो बीकानेर ज़िले में होता है। उसके बाद बाड़मेर, चूरू, नागौर और जोधपुर का स्थान माना जाता है। दोस्तों खबर ये निकल के आ रही है, यदि हम राजस्थान के 5 शीर्ष जिले माने तो बीकानेर में लगभग 1.25 लाख टन की उम्मीद बनाई जा रही है। बाड़मेर द्वितीय स्थान में रखता है 0.90 लाख टन, चूरू लगभग 0.75 लाख टन और नागौर 0.60 लाख टन मोठ का उत्पादन होने की उम्मीद है। 5वां स्थान जोधपुर में आता है जो 0.45 लाख टन की पैदावार करता है। दोस्तों महत्वपूर्ण ये है कि अब आगे क्या। यदि हम मोठ के पिछले 5 सालों के उत्पादन देखें तो साल 2025-26 में जो मोठ का उत्पादन है अनुमानित वो 4.65 लाख टन की उम्मीद की जा रही है। यदि हम साल 2021-22 में देखें तो 3.69, 2022-23 में देखें 3.76, 2023-24 में देखें तो 3.55 और साल 2024-25 में देखें तो 3.96 लाख टन का उत्पादन हुआ। और साल 2025-26 में ये 4.65 लाख टन पे हो गया। यानी पिछले 5 सालों में मोठ का उत्पादन इस साल सबसे अधिक माना जा रहा है। गौरतलब है कि साल 2023-24 में सबसे कम उत्पादन 3.55 लाख टन का हुआ था, जिससे मोठ के में फ़र्क आया था। और सीजन में भाव अच्छे हुए थे और स्टॉक घटकर लगभग 0.40 लाख टन रह गया। और यही कारण है कि साल 2025 की शुरुआत में भाव काफ़ी ठीक रहे, अच्छे रहे।
साल 2024-25 में उत्पादन के सुधार के बाद एंडिंग स्टॉक लगभग 0.55 से 0.60 लाख टन के आसपास पहुंच गया। अब 2025-26 में जो संभावित एंड स्टॉक है यानी क्लोजिंग स्टॉक रहा वो बुआई क्षेत्र में लगभग 28% बढ़ोतरी और उत्पादन 4.4 लाख टन से ऊपर जाने का अनुमान को देखते हुए इस साल मार्च 2026 तक एंड स्टॉक 0.80 लाख टन से अधिक रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। ये तो उत्पादन एंड स्टॉक की बात कह रहे हैं, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्पादन ने बिजाई का क्षेत्रफल तो बढ़ा है लेकिन प्रोडक्टिविटी में गिरावट देखी गई। साथ साथ अगस्त से और सितंबर महीने में अधिक बरसात से राजस्थान के कुछ हिस्सों में जो यील्ड है यानी पर हेक्टर उसको थोड़ा प्रभावित किया, वो कमी आई और उससे ये फ़र्क रहा कि एक तो क्वालिटी थोड़ी सी हल्की हुई, दूसरा पर हेक्टर जो उत्पादन होना था वो भी प्रभावित हुआ। तो कुल मिलाकर मोठ का उत्पादन तो अधिक है क्योंकि बिजाई क्षेत्र 28% बढ़ा है, लेकिन क्वालिटी के बारे में एक संशय बना हुआ है। चर्चा कर लेते हैं कि मोठ की का निर्यात किन किन देशों को होता है। दोस्तों, यदि मोटे तौर पे हम देखें तो साल 2025 तक के आंकड़ों की बात माने तो अफगानिस्तान और भारत दुनिया का प्रमुख मोठ का निर्यातक माना जाता है। अफगानिस्तान से भी बड़ी मात्रा में कच्ची मोठ का निर्यात होता है और विशेषकर निर्यात उन देशों में अधिक होता है जहां एशियाई मूल विशेषकर भारत और पाकिस्तान मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। वहां पर इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि अमेरिका में भारतीय नमकीन जैसे बीकानेरी भुजिया व दालों की भारी मांग रहती है और कनाडा और ब्रिटेन में जहां बड़ी आबादी भारतीय समुदाय या पाकिस्तानी समुदाय की होती है वहां पर भी इसका निर्यात काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो वैश्विक कृषि संगठनों ने मोठ को फ्यूचर क्रॉप के रूप में पहचान दी है। इसका कारण इसकी जलवायु सहनशीलता यानी क्लाइमेट रेसिलेंस है। 2025 में दुनिया भर में बढ़ते सूखे के संकट को देखते हुए मोठ को अफ्रीका और अन्य रेगिस्तानी देशों के लिए एक आदर्श प्रोटीन का स्रोत माना जा रहा है और विशेषकर राजस्थान का जो बीकानेर शहर है वो दुनिया का मोठ प्रोसेसिंग हब माना जाता है। जहां दुनिया भर में मोठ की नमकीन या भुजिया खाई जाती है उसमें बीकानेर का स्थान सबसे ऊपर है। और तो कुल मिला के अगले 3 महीने मोठ के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। क्या इसमें माल खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।